मुझसे पूछा किसी ने मुझसे पूछा कि रास्ते ज्यादा अच्छे हैं या मंजिल, तो मैंने हंसते हुए कहा कि रास्ते और मंजिल से ज्यादा बेहतर होता है एक खूबसूरत साथ। जी हाँ दोस्तों, लेकर आई हूँ सफर दोहा का विद माय बेस्ट कंपनी, माय हस्बैंड। वेल, दोहा इज द कैपिटल सिटी एंड मेन फाइनेंशियल हब ऑफ कतर। बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल है ये शहर और हमने बिताए यहाँ कुल 4 दिन। वेदर वॉज जस्ट परफेक्ट। इनफैक्ट आई थिंक अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का टाइम यहाँ घूमने के लिए बेस्ट टाइम है। तो चलिए आपको रूबरू कराती हूँ यहाँ की कुछ बेहतरीन प्लेसेस से। मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, और अगर पूरी देखेंगे तो आई एम श्योर यू विल लव इट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना। अगर आप दोहा कतर के लिए वीजा ऑन अराइवल ले रहे हैं तो आपको वहां की डिस्कवर साइट से ही होटल बुक कराना पड़ेगा। अगर आपने इस साइट से होटल बुक नहीं कराया तो आपको होटल कैंसिल कराना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन होगा ही नहीं। तो याद रखें, एक बार फिर से बताती हूँ, अगर आप वीजा ऑन अराइवल ले रहे हैं तो डिस्कवर कतर होटल साइट से ही आप अपना होटल बुक कराएं। समझ गए ना? और सबसे पहले फ्लाइट में पहुंचते ही हमारी मुलाकात हुई ग्रेट क्रिकेटर और एमपी ऑफ ईस्ट दिल्ली गौतम गंभीर से। आई मस्ट से ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन। खैर, उसके बाद में होटल में चेक इन करने के बाद हम पहुंच गए विलाजियो मॉल, वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन कतर। और ये मॉल जो है ना, आपको वेनिस इटली की याद दिलाती है। और इसका मेन फीचर है मॉल के सेंटर में बहती इंडोर कैनाल, कंफर्टेबल सिटिंग ऑन वॉकवेज, रोमांटिक स्ट्रीट लैम्प्स एंड आर्टिफिशियल स्काई ऑफ विलाजियो। ये सारी चीजें यहाँ की ब्यूटी को और ज्यादा एनहेंस कर देती है। नेक्स्ट डे हम पहुंच गए पर्ल आइलैंड, जो कि एक मैन-मेड आर्टिफिशियल आइलैंड है लेकिन बहुत ही खूबसूरत। हॉलीडे के लिए इट इज द वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर कंप्लीट एंटरटेनमेंट। यहाँ के खूबसूरत हाउसेस, लग्जरियस रेस्टोरेंट्स एंड मेनी मोर थिंग्स। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो पेंटिंग्स बनाते हुए बहुत से आर्टिस्ट। इंडीड इट वाज सो मेस्मराइजिंग। और ये जगह भी आपको वेनिस की याद दिलाती है। और उसके बाद पहुंचे हम वेंडम मॉल, विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ब्यूटीफुल मॉल ऑफ द सिटी, कंप्लीटली सराउंडेड बाय सोबर बिल्डिंग्स। और यहाँ पर आपको मिलते हैं बहुत सारे फेमस हाई एंड स्टोर्स। और यहाँ का मेन अट्रैक्शन है 3D लेजर शो, जो कि हर रात को होता है, एंड डांसिंग फाउंटेन, जो कि शाम को 7 से 11 के बीच में हर घंटे में एक बार होते हैं। सो ब्यूटीफुल। अच्छा चलो, यहाँ आपसे एक सवाल पूछती हूँ, डेट ज्यादा मैटर करती है या टाइम? बोलो बोलो बोलो। अच्छा चलो, मैं ही बताती हूँ। इन दोनों से ज्यादा मैटर करता है कि उस डेट और टाइम पर हमने कैसा फील किया। दिन, महीने, साल गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ पल जो होते हैं ना, यूं ही थम जाते हैं जब हम कुछ स्पेशल फील करते हैं। ये फीलिंग्स, ये एहसास, ये यादें ही हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। समझे ना? और ये डिनर टाइम और हमारे होटल से एक जबरदस्त व्यू, एंड यस, फूड वाज यमी एंड हॉस्पिटैलिटी वाज जस्ट ऑसम। नेक्स्ट डे पहुंच गए हम बनाना आइलैंड, और कुछ इस तरह से हुआ हमारा वेलकम। सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। यार, बीचेस पर ना एक अलग ही फीलिंग होती है, और मुझे तो समुंदर के किनारे घूमना वैसे ही बहुत पसंद है। सो सीरीन एंड पीसफुल। तो एक पूरा दिन हमने इस खूबसूरत जगह पर गुजारा, एंड फाइनली ब्रेथ टेकिंग सनसेट का जबरदस्त नजारा। यार, कुछ पल ऐसे होते हैं ना जो जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं, है ना? रात का डिनर एट क्रेजी पिज्जा रेस्टोरेंट। यहाँ का थिन क्रस्ट पिज्जा मानना पड़ेगा बॉस, वेरी ऑथेंटिक, फुल ऑफ टेस्ट, थिन, क्रंची एंड क्रेजी टू। एंड फाइनली लास्ट डे बिताया हमने कटारा कल्चरल विलेज में। अ मस्त मस्त विजिट आई मस्ट से। लैफियाते गैलरी, बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट्स, यहाँ की हवा में एक अलग ही जादू था। यू नो, दिन का टाइम जो है, दिन का नजारा भी यहाँ पर बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन शाम की बात ही निराली होती है। तो अगर आप यहाँ जाने के लिए प्रोग्राम बनाएं तो प्रेफर करें कि शाम को जाएं, और म्यूजिक, डिफरेंट कुजीन और एक लंबी वॉक का भरपूर लुत्फ उठाएं। और इसी के साथ आ गया जाने का टाइम। मानना पड़ेगा बॉस, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, नीटनेस, ब्यूटी, सभी कुछ काबिले तारीफ है। इस हॉलीडे पर ना मैंने एक बात को फील किया। क्या होता है, जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो पहले हम उस जगह को समझ नहीं पाते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसे थोड़ा जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। जितना जितना हम उसे एक्सप्लोर करते हैं, हमें वो जगह अच्छी लगने लगती है, हमारे अंदर
रच बस जाती है। एंड फाइनली हम कुछ खट्टी मीठी यादें और बहुत से एक्सपीरियंसेस के साथ में खुश खुश वापस लौट आते हैं कि हमने इस हॉलीडे को बहुत इंजॉय किया। और कुछ ऐसा ही होता है जिंदगी के साथ। हम इस दुनिया में आते हैं, धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, बहुत कुछ जानने समझने लगते हैं, बहुत से रिश्ते बनाते हैं, बहुतों से प्यार होता है, कुछ से झगड़े भी हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम इस लाइफ में एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वैसे वैसे हम मैच्योर होने लगते हैं, लाइफ में ग्रो करते जाते हैं। ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये हमारी लाइफ को नए मायने देते हैं। तो बस अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाने के लिए ना उसे एक्सपीरियंसेस का खजाना बनाए, जिससे कि जब जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हो तो आपको लगे कि यस, मैंने एक भरपूर जिंदगी जी, कोई रेग्रेट नहीं, बस शुक्रिया खुदा का जिसने ये बेहतरीन जिंदगी दी। बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और जबरदस्त उम्दा टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। लव यू ऑल।